सालासर एसबीआई बैंक शाखा प्रबंधक सहित बैंक कार्मिक, बीमा कंपनी प्रतिनिधि और अन्य के खिलाफ सालासर थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू जिले के सालासर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निरीक्षण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में करोड़ों रुपए के कथित फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया था। इस मामले में कृषि विभाग के सहायक निदेशक गोविंद सिंह राठौड़ ने शनिवार को पुलिस थाना सालासर में रिपोर्ट पेश कर एसबीआई सालासर शाखा के प्रबंधक उमेश कुमार सारस्वत, कर्मचारी भागीरथ नायक सहित अन्य बैंक अधिकारियों, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 71 किसानों के नाम पर बीकानेर जिले की गजनेर तहसील स्थित चकों की ऐसी कृषि भूमि का बीमा किया गया जिसका मूल राजस्व रिकॉर्ड से कोई मिलान नहीं हुआ। जांच में सामने आया कि फर्जी भूमि दर्शाकर करीब 13.51 लाख रुपए किसानों से प्रीमियम के रूप में जमा करवाए गए, जबकि राज्य व केंद्र सरकार का अंश मिलाकर लाखों रुपए और जोड़े जाने थे। कुल संभावित क्लेम राशि करीब 9 करोड़ रुपए बताई गई है। शिकायत में आरोप है कि संबंधित किसानों को बीमा की जानकारी तक नहीं थी और उनसे कोई वैध दस्तावेज भी नहीं लिए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में जांच शुरू कर दी है। मामले की तफ्तीश सीआई सुभाष बिश्नोई कर रहे हैं। NH52 ढाढर टोल नाका पर लग्जरी कार से 5 लाख की अफीम तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश कर लिया गया रिमांड पर। चूरू के NH52 ढाढर टोल के पास लग्जरी कार से अफीम तस्करी के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को सदर पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 20 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अफीम तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। सदर थाना पुलिस से शनिवार शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार डीएसटी और सदर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए कार से 1 किलो 968 ग्राम अफीम बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त हरियाणा नंबर की एक लग्जरी कार भी जब्त की। आरपीएस स्वाति बुरी ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 13 फरवरी 2026 को ढाढर टोल नाका के पास नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध हरियाणा नंबर की कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें सवार 2 व्यक्तियों के कब्जे से अफीम बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फलोदी क्षेत्र निवासी 28 वर्षीय ओम प्रकाश और 33 वर्षीय महिपाल के रूप में हुई थी। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने यह अफीम बिलाड़ा जोधपुर से लाकर पंजाब ले जाना स्वीकार किया है। टाउन हॉल में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन, जिला कलेक्टर ने की शिरकत। चूरू शहर के टाउन हॉल में शनिवार शाम देशभक्ति और कला का अनुपम संगम देखने को मिला। टैलेंट्स विला मंच की ओर से आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शिरकत कर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिससे पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो उठा। प्रदेश भर से आई प्रतिभाओं ने देशभक्ति कविताओं, गीतों और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से शहीदों के साहस और बलिदान को जीवंत कर दिया। जयपुर से आई विश्लेषण नाट्य मंडली के कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय के जरिए समाज के यथार्थ और संघर्ष को मंच पर सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। कविता पाठ के दौरान सचिन सरोवा ने अपनी ओजपूर्ण रचनाओं से देश प्रेम का ज्वार उत्पन्न किया। वहीं पिंटू शर्मा ने वीर रस से ओतप्रोत राजस्थानी कविता प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों पर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और कई दर्शकों की आंखें नम भी हो गई। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर सुराणा ने युवाओं को राष्ट्रहित में सकारात्मक योगदान देने का संदेश देते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के अंत में टैलेंट विला के संस्थापक प्रदीप कत्थक ने रात 9 बजे करीब आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था नवोदित कलाकारों को मंच देने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। आयोजन की परिकल्पना और समन्वय पवन जांगीड़, चंदन कलाकृति कलाकार ने किया। मंच संचालन मुकुल भाटी और मीनाक्षी पूनिया ने किया। पुलवामा हमले में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मेडिकल कॉलेज से लेकर वीरगति स्मारक तक निकाला कैंडल मार्च। विधायक हरलाल सारण रहे मौजूद।
चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में शनिवार शाम वर्ष 2019 के पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों की स्मृति में मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखा गया तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज से वीरगति स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला गया। मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी हाथों में मोमबत्तियां लिए शहीदों के सम्मान में एकजुट नजर आए। पूरे मार्ग में देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि हमारे देश के सैनिक विषम परिस्थितियों, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या गर्मी, हर हाल में सरहद पर डटे रहकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। उनकी बदौलत ही हम अपने घरों में सुरक्षित और निश्चिंत जीवन जी पाते हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और हमें सदैव सेना के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने शाम 7 बजे करीब बताया कि 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए कायराना आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। आज हम उन्हें नमन करते हुए उनकी स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वीरगति स्मारक पर पहुंचकर उपस्थित जन समूह ने मोमबत्तियां प्रज्वलित कर शहीदों को नमन किया और भारत माता जिंदाबाद के नारों से माहौल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया। इस दौरान अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर रमाकांत वर्मा, कार्यवाहक अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत गढ़वाल, डॉक्टर दिनेश मील, डॉक्टर अभिमन्यु तिवारी, डॉक्टर संदीप कुलहरी, डॉक्टर नूतन वर्मा, डॉक्टर आनंद प्रकाश सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं आदि मौजूद रहे। 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के सैनिक, बहादुर सैनिकों ने एक आतंकी हमले में दुश्मनों ने शहीद कर दिए। सीमा पर डटे रहे, हम उसको आज याद कर रहे हैं। शहीद स्मारक आकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। तो उनके कारण आज अपने आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मगर उनको याद करने के लिए मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी स्टाफ को, हमारे देश की भावी पीढ़ी छात्र छात्राओं को, कि उन्होंने उनको याद करके उनको और जीवित करा है, अमर रखा है। मैं बधाई और धन्यवाद देने आया हूँ कि आज के दिन हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके और कैंडल मार्च निकाल के उनको श्रद्धांजलि किए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय भर्ती अस्पताल के 2 कार्मिकों ने गीत से जगाई विरासत संरक्षण की अलख, चूरू को नई पहचान देने की पहल। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के 2 कार्मिकों ने अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम को सुरों में पिरोकर एक प्रेरक मिसाल पेश की है। शंकर मेहरिया और दिलीप सैनी, जो पेशेवर गायक नहीं बल्कि अस्पताल कर्मचारी हैं, ने जैसलमेर सो ट्रैफिक लाग रियो गीत के माध्यम से चूरू की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन विस्तार का संदेश दिया है। शनिवार को मेडिकल कॉलेज परिसर में गाने के पोस्टर का विमोचन किया गया। दोनों ने बताया कि आज के दौर में गीतों में महानगरों और विदेशी स्थलों को प्रमुखता मिलती है, जबकि अपने शहर की गौरवशाली विरासत उपेक्षित रह जाती है। उनके गीत में चूरू की पहचान मानी जाने वाली ऐतिहासिक धरोहर सेठानी का जोहड़ सहित कई सांस्कृतिक प्रतीकों का स्थान दिया गया है। दिलीप सैनी ने कहा कि यह प्रयास केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। गीत के दृश्य चूरू की संस्कृति, स्थापत्य और लोक जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं। एल्बम निर्माण में केएल शर्मा, कैलाश राजस्थानी, वीरू सुनीता, मनीष राजपुरिया और कुमार वीरू सहित कई सहयोगियों ने योगदान दिया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि अस्पताल के कार्मिकों द्वारा इस तरह की सांस्कृतिक पहल करना गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा के साथ साथ अपनी विरासत के संरक्षण का संदेश देना समाज के प्रति सकारात्मक जिम्मेदारी को दर्शाता है। ऐसे प्रयास युवाओं को अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाते हैं। आज हमारे भर्ती हॉस्पिटल के जो 2 कार्मिक है, दिनेश जी और शंकर जी, इन्होंने चूरू की सांस्कृतिक और जो प्राचीन धरोहर है इसको बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार उसका ये आयोजन किया था और उसी के सिलसिले में पोस्टर का विमोचन किया, ताकि ये जो चूरू की धरोहर है सांस्कृतिक और ये प्राचीन, ये आम जनता तक पहुँचे, सभी को पता चले कि अभी क्या था, चूरू में यही चीज़ चलती थी कि चूरू में ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, लेकिन चूरू में भी कुछ ऐसी जगह है जो टूरिस्ट प्लेस हो सकती है। इसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं और उसी चीज़ का आज ये पोस्टर विमोचन हुआ है। आज हमारा एक गाना रिलीज हुआ है, जैसलमेर सो ट्रैफिक लाग रियो। ये गाने का मेन मकसद है कि चूरू की जो लोक सांस्कृतिक कला और जो पुरातन विभाग का जो है धरोहर है, उनको हम संजोए रखें, उनको जीवित रख सकें।
इसके लिए हमने एक विचार किया, एक गाना तैयार किया राजस्थानी ट्रेडिशनल पर, चूरू और शेखावाटी की संस्कृति को हमने दिखाया है और ये गाना यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है, जिसमें हम अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का एक कदम उठाए।